खम्मा गणिसा राम राम। गुड मॉर्निंग सभी को। तो दोस्तों सुबह के बजे थे 8 और हमारी गाड़ी भी आ चुकी थी और आज हम जा रहे थे घूमने के लिए उदयपुर। तो सुबह सुबह हम निकल गए थे 8 बजे घूमने के लिए, क्योंकि अगर हम लेट करते तो दूर भी था हमसे, 2.5 घंटे का सफ़र था। तो हम सुबह सुबह जल्दी निकल गए थे और ये सुबह सुबह का सीन है, उदयपुर जा रहे थे उस टाइम का। बहुत ही अच्छा सीन था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा कैप्चर कर लेते हैं आप सबके लिए। तो आप भी देखिए उदयपुर का सीन। हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से उदयपुर का सफ़र था 2 से 2.5 घंटे का। तो हमने सोचा कि सुबह सुबह जल्दी निकल लेते हैं तो अच्छे से सारा उदयपुर अपने घूम भी लेंगे शाम तक के। तो अभी हम उदयपुर पहुँच चुके थे। अभी जैसे 10:30 के लगभग हम उदयपुर में एंटर हो चुके थे। और सबसे पहले यहाँ पे हम जा रहे थे सिटी पैलेस देखने के लिए। वहाँ पे जाने के लिए हमने गाड़ी की थी और ये देखो आप सिटी पैलेस में जा रहे थे। सबसे पहले हमने सिटी पैलेस देखा था। ये देखिए सिटी पैलेस के पास का सीन कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा था यहाँ से सारा का सारा सीन जो था। और सिटी पैलेस भी एक बहुत ही अच्छी जगह है देखने की। उदयपुर में आओ और सिटी पैलेस ना देखो तो ऐसे लगता है कि हाँ कुछ देखा भी नहीं है। मैं पहले भी आई थी पर मैंने सिटी पैलेस नहीं देखा था, तो अब की बार हमने सबसे पहले सिटी पैलेस में ही आना ज़रूरी समझा, क्योंकि शाम को 6 के लगभग बंद हो जाता है सिटी पैलेस में। तो हम सुबह सुबह यहाँ पे ही आए थे सबसे पहले देखने के लिए। ये देखिए ये सीन कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का। और अभी हम एंटर कर चुके थे अंदर। यहाँ तक अगर आप आओ तो अगर आप चल सकते हो तो इतना तो ठीक है, वरना इतनी चढ़ाई है। यहाँ पे गाड़ियाँ भी लगी होती है, तो अगर आप गाड़ी से आओ तो भी अच्छा रहता है, इतना ज़्यादा किराया भी नहीं लगता है। छोटी छोटी गाड़ियाँ होती है जो आपको यहाँ पे छोड़ के जाती है। तो ये देखिए अभी हम जाएंगे सिटी पैलेस के अंदर। ये है बाहर का सीन। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे भी बहुत लोग आ रहे थे यहाँ पे घूमने के लिए। गर्मी थी फिर भी बहुत लोग आ रहे थे। देखिए यहाँ की कलाकारी किस तरह से बनाया होगा। मैं तो ये सोच रही थी कि यहाँ पहले के टाइम में भी इस तरह की कलाकारी कैसे होती थी, क्योंकि अपने को आज देखते हैं तो ये लगता है कि हाँ टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, ऐसे है। पर ये विश्वास नहीं होता कि पहले के ज़माने में क्या कुछ था। अभी जैसे देखते हैं तो पता चलता है कि इस टाइम से तो वो टाइम बहुत अच्छा था, कि वहाँ उस टाइम भी इतना ज़्यादा कुछ था देखने को करने को। कितना अच्छे से बनाया होगा उन्होंने। और यहाँ पे जो है ये दीवार, इस पे सारे के जो सारे राजा थे मेवाड़ के उनका इतिहास है। और ये भी है जो अंदर लगे हुए हैं उनमें सारा राजा कौन थे पूरा कालक्रम बताया गया है उनका, बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया गया था। और उसके बाद में हम गए थे अंदर जहाँ पे सारे अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। ये देखिए चेतक था अंदर बनाया हुआ। और यहाँ पे जो पहले के राजा थे वो अपने जो हथियार थे उनको रखने का जगह था। यहाँ पे सारी तलवारें, यहाँ पे बंदूकें, तलवारें, उनके जो भाले थे, वो जो कवच पहनते थे, वो सारी की सारी चीज़ बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पे ये देखो कितनी सारी बंदूकें थी पहले, और छोटी से लेके बड़ी हर एक साइज़ की बंदूक, तलवार, भाले, त्रिशूल सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ था अंदर। मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप लिया था, क्योंकि अगर अपने सारा क्लिप लेते तो बहुत लंबा हो जाता और एडिट करते करते सारा हुआ था। एडिट करने के बाद में इतनी छोटी वीडियो बनी, अगर पूरा दिखाती तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो भी। कितने अच्छे से रखी हुई थी सारी चीज़ें। पहले के जो राजा थे उनकी जो ये बंदूकें थी, कहीं पे तलवारें थी, सारे का सारा एकदम से अच्छे से रखा हुआ था। और इतने ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड भी थी यहाँ पे, बहुत अच्छे से जांच हो रही थी। अभी हम जैसे अंदर की तरफ जा रहे थे तो यहाँ से सिक्योरिटी चेकअप हो रहा था कि कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं हो जिससे कि अंदर जाए तो वो नुकसान पहुँचाए किसी को। तो यहाँ पे चेकिंग वगैरह हो रही थी अच्छे से। और अभी हम एंटर कर रहे थे अंदर की तरफ। और ये थी हल्दी घाटी की मिट्टी।
और यहाँ पे बताया गया था कि कैसे यहाँ पे नदियाँ थी, कैसे राजा युद्ध लड़ते थे, अंदर मंदिर भी बना हुआ था। और ये था ऊपर गए थे तब ऊपर का नज़ारा। अगर अपने ऐसे अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, भूल भुलैया की तरह, क्योंकि इतना बड़ा है सिटी पैलेस कि समझ में नहीं आता कि कहाँ से जाना है, कहाँ निकलना है, कैसे करना है। बस जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे इनके अंदर बताया गया था कि हाँ यहाँ से जाइए, इधर से होता है। ये देखिए ऊपर से उदयपुर का सीन ऐसा कुछ दिख रहा था, सबसे ऊपर से दिखाया जा रहा है ये। और कभी ऊपर जा रहे थे, कभी नीचे की तरफ जाना पड़ रहा था। और यहाँ पे ये देखिए कितने अच्छे से पेंटिंग करके रखी है, बिल्कुल ही बारीक बारीक पेंटिंग की हुई थी। यहाँ पे पूरी की पूरी पूरा रूम था जिसमें छोटी छोटी अच्छे से पेंटिंग की हुई थी। यहाँ पे जो पहले के हिसाब किताब लिखने वाले बैठते थे, और ये था यहाँ का कुछ रूम अंदर की तरफ ऐसे बने हुए थे। ये था मोती महल था, जो ऐसा कुछ अंदर से दिख रहा था, बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था ये वाला। और ये देखिए उदयपुर का सीन यहाँ पे दिखा रही थी मैं। और यहाँ पे दिखा रहे थे कि पहले के राजा थे, उनको कोई भी जब कोई भेंट देता था तो कैसे थे। यहाँ पे जो भी ये चीज़ें रखी है वो सारी की सारी चांदी की बनी हुई थी। बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ को इतना अच्छे से दिखा रहे थे। यहाँ पे जो राजा थे वो अपना वजन करते थे इस कांटे से। ऊपर की कलाकार देख के कितने अच्छे से हर एक चीज़ को कैसे करते थे। मतलब मैं तो देख के ऐसे सोच रही थी कि पहले के टाइम में भी इतना कुछ होता था, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अपने तो ये मानते कि पहले के टाइम में क्या था, क्या कुछ नहीं था। जब अपने देखते हैं ना इतिहास पहले का, तब समझ में आता है कि हाँ पहले क्या था और अब क्या है। पहले के से तो अब कुछ भी नहीं है। पहले इतना अच्छे से हर चीज़ बनाई हुई थी। पहले की रानियाँ जो थी वो ऐसे खाना बनाती थी। यहाँ पे चूल्हे वगैरह बने हुए थे, और ये बर्तन थे कुछ मेरे इतने बड़े बर्तन होते थे पहले के टाइम में, जो सबके लिए खाना बनता था इनमें। यहाँ पे वो सारे बर्तन सब कुछ रखे हुए हैं जो पहले के टाइम के राजा महाराजाओं के थे, जो यूज़ करते थे वो लोग। ये देखिए अंदर की तरफ ऐसे रूम बने होते थे पहले के टाइम में। ये इसको बोला है ब्रज विलास बोला है इसको। और यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे पेंटिंग दिखा रही, राजा की पेंटिंग, वो ऊपर रानी की पेंटिंग। इतनी अच्छे से पेंटिंग बनाते थे पहले के टाइम में, बहुत ही अच्छे। पेंटिंग इतनी सुंदर थी तो समझ में नहीं आ रहा था कि रानी कितनी सुंदर होती थी पहले की। ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छे से हर एक रूम को कितना अच्छे से रखा हुआ होता था पहले के टाइम में। कितनी अच्छी जगह थी। अभी यहाँ पे ये नीचे जाने का रास्ता था, और यहाँ से अगर नीचे जाएंगे तो ये कुछ ऐसे मंदिर वगैरह कुछ बना हुआ था। अगर पूरा अच्छे से देखने ना अपने सिटी पैलेस, अगर आप पूरे अच्छे से देखोगे ना तो 4-5 घंटे लगते हैं। पर हमें पूरा उदयपुर भी देखना था तो बहुत ही जल्दी में हमने देखा था। और जैसे जैसे मैंने देखा वैसे ही मैंने कैप्चर किया था, वीडियो भी बनाया था, फ़ोटो भी लेना था। तो ऐसे दिखाया था कि पहले की रानियाँ कैसे कपड़े पहनती। यहाँ पे पहले की रानियाँ जैसे थे उनका साजो श्रृंगार ऐसे किया जाता था। और ये पहले के टाइम में जो राजा थे, रानियाँ थी, वो ऐसे गेम खेलती थी। तो यहाँ पे जो भी है वो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ रानियों का था। राजा का जो भी अस्त्र शस्त्र होते थे वो पहले दिखा दिया था मैंने। ये रानियों के हथियार थे पहले के टाइम में। और ये था जनाना कवच। पहले की रानियाँ ऐसे कपड़े पहनती थी युद्ध वगैरह के अंदर, ऐसे कवच थे उनके। ये उनके रूम होते थे इस टाइप की। और ये एक पता नहीं कौन सा रूम था, इसके अंदर इतने सारे मिरर लगे थे, पूरे रूम में मिरर लगे हुए थे इसमें। ये ऊपर से ऐसे दिख रहा था नीचे की तरफ। और ये था पहले के टाइम में मेवाड़ ऐसा था। 3 से 4 मॉडल दिखाए गए हैं उसमें। दूसरे मॉडल में ऐसा था। जैसे जैसे राजा बदले वैसे वैसे विकास होता गया मेवाड़ का। वही देखिए ऐसा बाद में ऐसा बनाया गया मेवाड़ को। मेवाड़ में जो किले थे ना उनको ऐसा बनाया गया था। इनके सारे मॉडल दिए हुए थे। अभी वहाँ पे जो वाद्य यंत्र थे वो सारे थे। यहाँ पे सरस्वती माता का मंदिर बनाया हुआ था छोटा सा, और यहीं पे सारे वाद्य यंत्र रखे हुए थे। ये ऊपर से ऐसे कुछ दिख रहा था। सिटी पैलेस का व्यू बहुत अच्छा दिख रहा था क्योंकि ये सबसे ऊपर था, और
उदयपुर का पूरा सीन यहाँ से अगर आप सिटी पैलेस के ऊपर से उदयपुर का सीन देखोगे तो बहुत ही अच्छा दिखता है। पहले के टाइम में ऐसे रेडियो होते थे, ऐसे हारमोनियम होते थे, इस टाइप के सारे, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे भी नहीं पता इन सब के बारे में। और ये था उदयपुर का पहले का मानचित्र, ऐसा दिखता था पहले उदयपुर। ये था मेवाड़ राज्य, ये मेवाड़ का पूरा मानचित्र था पहले, ऐसा था मेवाड़। और ये देखो इतना पुराना मानचित्र यहाँ पे रखा हुआ है। और इस टाइप के पहले चारपाई होती थी उस टाइम के, कितने अच्छे से मजबूत बनाई हुई होती थी। यहाँ पे पूरे राजाओं की फोटोज लगे हुए थे अंदर की तरफ। और ये था यहाँ पे जो कलाकारी करते थे, पेंटिंग, उनके बारे में पूरी एक एक चीज़ के बारे में बताया गया था, ऐसा होता था। तो पूरा देख के अभी हम बाहर निकल गए थे, यहाँ से बाहर की तरफ जा रहे थे। और अभी देखना था हमें अमर महल, और अमर महल के अंदर हम एंटर हो चुके थे। तो सबसे पहले अंदर अमर महल के अंदर ये व्यू था, जो मंडप होता था ये सारे चांदी के बने हुए थे। इसे बता रहे थे कि पूरा का पूरा है ना, यहाँ पे जो भी है वो सारे के सारे चांदी के बने हुए थे। इनको शीशे के अंदर कवर करके रखा हुआ था। और ये जो पालकी वगैरह थे उनमें भी चांदी का लगा हुआ था। ये सारे जो भी दिख रहे हैं सारे के सारा जो सामान है, छोटे छोटे मंदिर वगैरह दिख रहे हैं वो सारे के सारे चांदी के बने हुए थे। इनको मिरर के अंदर लॉक करके रखा गया है। और यहाँ इसीलिए शायद इतने ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड थे यहाँ पे। ये था पहले की रानियों का तैयार होने का सामान, ऐसा रखा जाता था। ये देखिए ऐसे झूमर थे, हर एक चीज़ इतने अच्छे थी। ये हार वगैरह बनाए हुए थे चांदी के, बैठने की पालकी, सारे के सारे इतने अच्छे से बनाए हुए होते थे पहले के टाइम में। ये हुक्का दिखा था हमें, पहले के टाइम में हुक्का भी पीते थे लोग। ये वहाँ पे जो रानियाँ थी वो गेम खेलती थी, ये पाशे। और यहाँ पे ये भी मॉडल मिले थे हमें, यहाँ पे जो दिखा रहे थे गाड़ियाँ और हेलीकॉप्टर बनाए हुए थे, ये भी सारे चांदी के थे। ये पहले के राजाओं की ओरिजिनल फ़ोटोज़ थी। ऐसे बता रहे थे कि हाँ ये ओरिजिनल फ़ोटो है उस टाइम की जो राजा थे उनकी। ये यहाँ पे ट्रॉफीज रखी हुई थी जो किसी ने भेंट की थी यहाँ पे सिटी पैलेस के अंदर। ये थे पालना, ये भी चांदी का बनाया हुआ था, ये भी सारे चांदी के थे यहाँ पे जो भी बने हुए थे। हम देख के ये देखो बाहर का सीन ऐसा कुछ था, सिटी पैलेस के बाहर का सीन कितना अच्छे से बनाया होगा, इतना बड़ा, ये देखिए एकदम ऊंचा। तो आज की वीडियो में तो मैं इतना ही दिखा पाऊँगी क्योंकि इतना बड़ा वीडियो था जिसमें एक सिटी पैलेस ही दिखाया गया। अगर मैं सारा उदयपुर का दिखाती तो बहुत ज़्यादा हो जाता। अभी हम यहाँ से सिटी पैलेस को देख के बाहर निकल रहे थे। ये बाहर की जो दूसरा गेट है उसके साइड में लगे हुए थे ये से कुछ जो हाथी और महावत थे उनके वो, और यहाँ पे तोपें लगी हुई थी बाहर की साइड में। और ये देखिए ये बाहर का सीन कितना अच्छा दिख रहा था यहाँ से। तो अभी हम सिटी पैलेस देख के बाहर निकल रहे थे और ये था बाहर की तरफ मार्केट लगा हुआ था। यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी आपको। उदयपुर की जो चीज़ें फेमस है, यहाँ की जो कलाकारी है वो बहुत ही अच्छी है। तो अगर आप आओ तो यहाँ पे ज़रूर आना, क्योंकि सिटी पैलेस बहुत ही अच्छी जगह है, देखने की चीज़ है। जो महल है बहुत ही अच्छा है। यहाँ से इतिहास का बहुत ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होता है कि कैसे थे पहले के राजा, कैसे कलाकारी होती थी, कैसे बनाया जाता था हर एक चीज़ को। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में तो बस इतना ही। मैं नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेके आऊँगी इसका।